जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा। और सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप वीडियो को स्टार्टिंग में ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल की सभी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहती हैं और हम ज़रूर चाहते हैं आप, क्योंकि ये सारी वीडियोस ही बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, कुछ ना कुछ आपको जानने को या सीखने को मिलता है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपका क्या विचार है वो वीडियो देखने के बाद, या जो भी बात हमारे चैनल की वीडियोस के थ्रू आप तक आती है, आप उस बात के ऊपर क्या सोचते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। इतना अभी हम सब जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग की शुरुआत ही हुई है, कुछ हजार साल ही हुए हैं और कुछ हजार साल में ही ये हाल हमें देखने को मिल रहा है सैनिकों के साथ। सैनिक के घर में, एक आम जनता के घर में तो हम ऐसी चीजें देखते ही हैं, साथ में सैनिक के घर में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये बहुत चौंकने वाली बात है। तो अभी हाल ही में जो सिक्किम में हादसा हुआ था, हादसे में जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उनकी डेड बॉडी को जब निकाला गया है, तो उसमें से ही एक सैनिक जो शहीद हो गया था, उससे जानकार की ऑडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उसके भाई ने, जो सैनिक शहीद हुआ था, उसके भाई ने उसके साथ किस तरीके से ठगाबदी करी है। आप सोचिए, एक शहीद हो चुका है, उसकी बीवी है, एक 3 बच्चे हैं, और उसके भाई ने ये हरकत उसके घर वालों के साथ करी है। तो वो ऑडियो जो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, आप सबसे पहले मैं आपको ऑडियो सुनाना चाहूंगी। साथी के साथ हुई है। अभी जो आसाम में बाढ़ आया था उसमें हम लोग एक ही साथ भर्ती हुए थे। नायक आर के सिंह ड्राइवर थे, राघवेंद्र कुमार सिंह ड्राइवर एमटी। जो कभी जो फ्लड आया था उसमें वो दब गए और 13 दिन बाद उनकी जो है डेड बॉडी मिली, वो शहीद हो गए उसमें। अभी क्या हुआ कि 2009 में जब उन्होंने डीएसपी अकाउंट खुलवाया था, तो उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी 2009 में, तो उन्होंने नॉमिनी अपने बड़े भाई को बनाया था। उनके मदर फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी, तो उन्होंने बड़े भाई को नॉमिनी बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना नॉमिनी के बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता है, तो नॉमिनी चाहिए। तो डीएसपी अकाउंट उन्होंने खुलवाया था जलंधर ब्रांच में। डीएसपी अकाउंट खुल गया, सारी बातें हो गई। अभी वो बंदा, हम जैसे सारे फौजी, हम लोग साल में किसी भी यूनिट में 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो उसने जो है राघवेंद्र ने खाता खुलवा के फिर वो कभी यहाँ पोस्टिंग कभी वहाँ पोस्टिंग चलता रहा। और उसकी 2010 में शादी होगी, 2009 में अकाउंट खुलवाया था। तो 2010 में जब शादी होगी तो फौज में ड्यू टू वगैरह में सारा कुछ मैरिज का ये वो सब कुछ विल उसका वाइफ का चल रहा है। बट वो जो डीएसपी अकाउंट में नॉमिनी था वो चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? कि नॉमिनी चेंज कराने के लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो हम लोग फौजी बंदे, अभी मैं जलंधर से पहुंच गया गुवाहाटी से घर चलता रहा, अभी कौन जाएगा जलंधर चेंज कराने। अनफॉर्चुनेटली अभी उसकी डेथ हो गई, तो जो डीएसपी अकाउंट का 50 लाख रुपए आना था वो उस भाई के अकाउंट में आया है। और 50 लाख रुपए की वजह से उस भाई की नीयत हो गई खराब। आज वो सगा भाई, वो एक पैसा भी देने को, इसकी वाइफ, इसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, इनको देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। वो बहाने दे रहा है, वो कह रहा है कि मैंने भाई को पढ़ाया, ये लिखाया, वो लिखाया। बेचारा ऊपर से जो भाई को मरे हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ, पैसा आ गया 10 दिन के अंदर ही। इस भाई ने वाइफ के ऊपर और अभी लांछन लगा रहा है कि ये बच्चों को छोड़ देगी। मतलब जो बेईमान आदमी हो गया है वो। बेचारी एक फौजी की वाइफ, हम सारे फौजी हैं, उसकी वाइफ को भी अभी उल्टा पुल्टा बोल रहा है और ये और कह रहा है कि वो जो पैसा आएगा उसका भी तूने हिसाब देना है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी सीनियर ओहदेदार साहब लोग हैं, हम लोग हैं, जवान हैं, ये सभी एक दूसरे को प्लाटून लेवल में, अपना कोर्स लेवल में, जहां भी जाते हो सबको ये एडवाइस करो, नॉमिनी अपने वाइफ को बना दो, पक्का इंश्योर करना है। दूसरा, जो हम लोग लोन लेते हैं, स्पेशली जो पर्सनल लोन लेते हैं हम, 100% इंश्योर करो कि, यकीन करो कि वो लोन इंश्योर्ड होना चाहिए। उस आर के सिंह ने लोन भी ले लिया था 7 लाख रुपए, और उस लोन को थोड़े से अमाउंट से इंश्योर नहीं करवाया, जिसकी वजह से आज वो लोन भी पूरा भरना पड़ रहा है। और वो जो भाई है, जिस लोन, इसके अगेंस्ट में जो लोन था, उस लोन को भी नहीं भर रहा है। वो कह रहा है लोन तुम ही भरो, और 50 लाख रुपए खुद रख लिया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को समझाएं, बताएं प्लाटून लेवल में। तो जैसा आपने ऑडियो सुनी, इस जो शहीद हुआ है उसका भाई, साफ साफ ये ऑडियो सुन के पता चल रहा है कि उसने जो शहीद होने पर उसको जितने पैसे मिले थे अपने ही भाई से, सगे भाई से उसने इतने पैसे ठग लिए। 50 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। शहीद होने पे उसको 50 लाख रुपए उसके घर वालों को मिले थे, इसलिए नहीं मिलते कि उनसे वो पैसे ठग लिए जाए, कि उनसे कोई आसपास का उनका प्रिय हो, कोई भी हो, उनसे पैसे ठग लिए। उसकी बीवी बच्चों को पैसे मिले थे ताकि वो, अब उनका पति तो रहा नहीं, उनके हस्बैंड तो है नहीं, तो अपने बच्चों को वो पाल सके। और खास करके इस सिचुएशन में अगर उनकी वाइफ हाउसवाइफ है एक सिर्फ, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों को पालना।
उस लिए उनको पैसे दिए जाते ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से कर सके। और इस तरीके का समाज आ चुका है, सच में कलयुग आ चुका है। आप ये देखिए कि उसके भाई ने इस तरीके से पैसे ठग लिए और शहीद, ऑलरेडी उसका भाई शहीद हो चुका है, उसकी बीवी पे इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना, आप सोचिए कितनी नीची सोच है ये, कि उसकी बीवी वो छोड़ देगी अपने बच्चों को, वो ध्यान नहीं रखेगी। कोई अपने ही बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखेगा? जबकि पति भी नहीं है तो बच्चों पे तो ध्यान और ज़्यादा जाएगा। और इस ऑडियो में उस जानकार ने साफ साफ बोला हुआ है कि इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि समाज तक ये चीज़ें पहुँच सके, उन तक ये बातें पहुँच सके कि किस तरीके से समाज में चीज़ें चल रही हैं और कितना घोर कलयुग आता चला जा रहा है कि एक सगा भाई ही इस तरीके के धोखे कर रहा है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ, हमारा चैनल उम्मीद करता है आप इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी आप ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए ताकि आप तक टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहे और सबसे पहले न्यूज़ आप तक आए। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप तक वो खबर बहुत लेट पहुंचेगी और हम नहीं चाहते कि आप तक कोई भी खबर बहुत लेट पहुंचे। हम चाहते हैं आप तक टाइम टू टाइम सारी न्यूज़ पहुंचे। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इस ऑडियो के ऊपर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये कोई फेक ऑडियो नहीं क्रिएटेड है, सच में ऐसा हुआ है। जो सिक्की में जो हादसा हुआ था, जो शहीद हुआ था, उसके भाई ने सचमुच में ऐसा करा है। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।